एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान मैच इस वक्त कज़ाफ़ी स्टेडियम में जारी है और वहां पर अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया और बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि ये फैसला शायद गलत साबित हुआ है क्योंकि 8 खिलाड़ी उनके पवेलियन लौट चुके हैं। 235 रन बनाए हैं अफगानिस्तान की टीम ने। 46वें ओवर का मैच और ये गेम जो है वो इस वक्त जारी है। राशिद खान ने 17 गेंदों पर 19 रन बनाए और इस तरह वो पवेलियन लौटे हैं। अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का तो फैसला कर लिया और अपनी जो कोशिश थी उनकी कि आज वो एक अच्छा टारगेट दे ऑस्ट्रेलिया को और फिर ऑस्ट्रेलिया जो है वो उसको चेज़ ना कर सके, ये उनका ज़ाहिर गेम प्लान था। लेकिन बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि शायद ये गेम प्लान अब तक जो है वो हमारे एक्सपर्ट क्या समझते हैं, लग तो ऐसा रहा है कि शायद ये नुकसानदेह साबित हो सकता है अफगानिस्तान के लिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं वो मानते हैं कि जो बैटिंग साइड है या बैटिंग लाइनअप है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेट्स सी क्विकली मैं आपको बता देता हूँ कि जी आज मैच में अब तक जो है वो क्या हुआ है। जब टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया अफगानिस्तान ने तो रहमानुल्लाह गुरबाज उनके बगैर कोई रन बनाए आउट हो गए। उसके बाद हमने देखा कि इब्राहिम जदरान जो है वो भी ज़्यादा स्कोर नहीं कर सके इस दफ़ा और वो भी 22 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। पिछले मैच में उन्होंने बड़े शानदार 177 रन की इनिंग्स खेली थी, जबकि सद्दीकुल्लाह अटल जो है वो भी 85 रन बना सके। वो के कोशिश तो उनकी ये थी कि वो सेंचुरी स्कोर करें, लेकिन बहरहाल उसमें 3 छक्के और 6 चौके उनकी इनिंग्स में शामिल थे। माफ़ कीजिएगा। फिर रहमत शाह जो हैं उन्होंने 12 रन बनाए और हशमतुल्लाह शाहिदी कप्तान उन्होंने 20 रन बनाए, जबकि अजमतुल्लाह उमर जई इस वक्त क्रीज पर मौजूद हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वो अच्छा टारगेट जो है वो दे सकें। गुलबदीन नायब 4 रन बना सके, मोहम्मद नबी ने 1 रन बनाया और नूर अहमद अब खेलने के लिए आ गए हैं। जबकि अगर थोड़ी सी बॉलिंग की बात कर ली जाए तो स्पेंसर जॉनसन जो हैं उन्होंने 2 विकेटें हासिल की हैं और इसके अलावा एडम जैम्पा स्पिनर उन्होंने भी 2 खिलाड़ी आउट किए, जबकि ग्लेन मैक्सवेल, नेथन एलिस और बेन डॉशिस जो है उन्होंने एक खिलाड़ी को पवेलियन की राह दिखाई है। तो ये बहरहाल बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है क्योंकि ये क्वार्टर फाइनल की हैसियत रखता है इस वक्त कम से कम अफगानिस्तान के लिए। तो इसी पर जो है वो हम बात करते हैं और मैच हम देख रहे हैं तौफीक। इसमें तो हमने ये भी देखा कि जो अब तक एक्स्ट्राज हैं वो भी ढेर सारे हो गए हैं। 34 प्लस जो है वो एक्स्ट्राज दे दिए हैं। स्टार्ट में मैंने देखा कि कुछ स्विंग हो रही थी और बल्कि एक्स्ट्रा स्विंग हो रही थी और शायद इस मैच में मैं ये भी उस वक्त कह रहा था कि पीछे जो है वो ज़्यादा गेंद जा रही है बनिस्बत ये कि आगे। बिल्कुल सलमान, इसमें अगर क्या मुश्किल पेश आई? नॉर्मली जो कज़ाफ़ी स्टेडियम में जो विकेट्स हैं वहाँ पे इतना बाउंस मैंने नहीं देखा, लेकिन आज थोड़ा सा बाउंस इस विकेट पे क्या वजह लग रही है? या तो मुझे लगता है कि ये विकेट नहीं है जो हमने जब रमीज़ भाई थे चेयरमैन तो उस दौरान हमने मट्टी चेंज की थी विकेट्स की, तो ऑस्ट्रेलियन टाइप की मट्टी भी हमने कुछ विकेट्स जिसको कहा जाता है तो वो की थी, शायद में भी हो सकता है कि वो रीज़न भी हो, या फिर थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि इस पे घास भी है, उसका रीज़न भी हो सकता है कि उसमें थोड़ा सा बाउंस ज़्यादा है। देखें बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि जिस तरह से उन्होंने टॉस जीता और अफगानिस्तान को अभी मैं समझता हूँ कि 20 से 25 रन उन्होंने शॉर्ट हैं। अब देखते हैं कि एंड क्या टोटल होता है, बट मुझे लगता है कि आउट हो गए। जो एक आखिरी पेयर हम कह सकते हैं वो भी ज़ाहिर टूट गया क्योंकि राशिद खान जो है वो चले गए और अब बॉलर जो है वो साथ देंगे उमर सईद। तो देखें इसमें एक चीज़ आप और देखें कि जो सिद्दीकुल्लाह जिसने 85 रन किए, किसी भी जो भी आप देखें इस टूर्नामेंट में जिस टीम ने भी बड़े रन किए या 300 प्लस रन किए हैं उसका एक आध प्लेयर ने 100 किया और बड़ा 100 किया, मतलब 120-25 किया या 150 के करीब किया तो 300 प्लस रन, चाहे वो डकेट हो चाहे वो हमने देखा इससे पहले भी जितने भी प्लेयर्स आपने देखे। तो देखें उसमें ये होता है कि जब एक प्लेयर आपका बड़ा 100 करता है तो उसके साथ अगर कोई 30-30 40-40 के 2 प्लेयर भी आपके करते हैं तो आप 300 प्लस पे चले जाते हैं। यहाँ पे इनका क्योंकि मुझे इसलिए लग रहा है कि ये प्लेयर जो है इसको जिस तरह से लास्ट मैच में उनके जो थे जरदान ने जिस तरह से 177 रन की खेली थी, तो ये 85 जरदान कह रहे हैं, वो जर्दे वाला नहीं है, ये जदरान सॉरी जदरान जी। जैसे अक्सर मैंने इरफान भाई को नोट किया वो आपका नाम भी ना थोड़ा सा जरा तौसीफ करके ले लेते हैं बजाय तौफीक के, ठीक है। तो वो देखें सलमान, इसमें अब देखना ये पड़ेगा कि ये कहाँ टोटल इन कितना करते हैं और उसके बाद ये किस तरह से आके नए बॉल से बॉलिंग करते हैं। जरा आते हैं, जरा बॉलिंग पे भी आते हैं, पहले ज़रा बैटिंग की अगर इनकी बात कर ली जाए। इरफान आज थोड़ा सा आपको लगता है कि ज़रा यानी कि ऑस्ट्रेलिया ने इनको यानी कि थोड़ा सा दबा के रखा?
नहीं, असल में अगर देखा जाए तो टॉस जीतने के बाद जिस तरह उनके फास्ट बॉलर ने बॉलिंग की, और विकेट भी फास्ट बॉलर को बड़ा अच्छा सूट कर रहा है कि उन्होंने प्रॉपर प्लान के साथ बॉलिंग किया। आप देखें कि आगे उन्होंने बॉल कम किया, जिस बैट्समैन पे जिस तरह उन्होंने वर्क करके आए थे, शॉट उन्होंने बॉल ज़्यादा किए हैं कि हिट ना मार सकें, आगे वाले एरिया में कम किए। आगे वाले एरिया में बॉल करते, एक तो देखा होगा शुरू में आपने भी, हमने सारा मैच देखा जिस तरह स्विंग हो रही थी, जी हाँ, तो वही चीज़ होगी। 2 दिन से बारिश हो रही थी, थोड़ा मौसम इस तरह का, और विकेट पे भी हल्का हल्का घास लग रहा है, और देखने में विकेट हार्ड लग रही है। क्योंकि स्पिनर को देखें थोड़े रन हुए हैं, जो फास्ट बॉलर बॉलिंग करें उनको थोड़ा 4 या यहाँ तक उनकी इकॉनमी है कि उन्होंने बड़ा अच्छी बॉलिंग की, हालांकि एक्स्ट्रा भी उन्होंने इतना दिया, लेकिन उसके बाद भी बहुत अच्छी बॉलिंग करें। और बीच में शुरू में मैंने देखा स्विंग इतना हो रहा था, तो साथ वो क्रॉस द सीम पकड़ के बीच में बॉल कर रहे थे, तो इसका मतलब ये होता है कि उनसे कंट्रोल नहीं हो रहा था। अगर बाहर करते तो ज़्यादा बाहर हो जाता है, टांग से लेके आना चाह रहे थे तो वाइड हो जाता था। तो आज इस तरह की चीज़ें देखने में लग रहा है कि मतलब यानी कि कोई होगा या नहीं होगा? नहीं, असल में जिस तरह की इंडिया की बैटिंग है, सॉरी ऑस्ट्रेलिया की, उनको मुश्किल तो नहीं होना चाहिए। मेन वही है कि इनकी स्ट्रेंथ थी अफगानिस्तान की स्पिन अटैक, लेकिन उस पर अगर देखा जाए तो उसमें स्पेन को थोड़ी वो हेल्प नहीं मिली जो पिछली विकेटों में मिली है। अभी देखा जाए तो थोड़े फास्ट बॉलर अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, और उम्मीद है कि मे भी और 15-20 रन करेंगे तो 250 तक, जहाँ 250 से जैम्पा ने 2 विकेटें तो ली हैं, लेकिन 8 ओवर में 6 की इकॉनमी रेट से उन्होंने जी। बाकी अगर देखें फास्ट बॉलर 4 या 3 की एवरेज, बिल्कुल 5 की एवरेज से है, स्पेंसर 4 की एवरेज से है, और एलिस वो भी 5 की एवरेज से है, मैक्सवेल 4 की एवरेज से है, और मैथ्यू शॉर्ट जो है उन्होंने तो 7 ओवर में जो है वो 21 रन दिए हैं। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए अफगानिस्तान ने जितना रन कर लिए, थोड़ा फाइटिंग स्कोर है, इतने इजी मैच को नहीं जाने देंगे। जिस तरह आपने देखा होगा इंडिया में उन्होंने अकेले आके इनिंग्स खेली थी मैक्सवेल ने, तो वो नहीं आज होगा। आज इनको ज़रा थोड़ा और मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरह की अफगानिस्तान की टीम है, लास्ट बॉल पर ये अपनी एफर्ट करते हैं, फाइट बड़ी अच्छी है इनकी। ये किसी भी जगह पे आपको नहीं लगेगा कि ये इन्होंने बॉडी लैंग्वेज से कि इन्होंने हार मान ली है। ये लास्ट बॉल तक लड़ेंगे, क्योंकि ये मैच दोनों टीमों के लिए बहुत अहम है। डॉक्टर साहब, क्या लग रहा है आपको, टारगेट जो है वो कितना होगा तो उसको डिफेंड कर सकेगा अफगानिस्तान? जिस रफ्तार से चल रहा है तो ये तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि अब 3 ओवर और 270 तक यानी कि शायद हो सकता है बन जाए। देखिए, हम बारहा एक बात कर रहे हैं कि अफगानिस्तान की बैटिंग ठीक है, डिसेंट है, कही जा सकती है, लेकिन उस हाई क्वालिटी की नहीं है। एक्सेप्ट के ऊपर के 3 उनके परफॉर्म करते हैं। देखिए, गुरबाज बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म है, तीसरा मैच है उनका, कुछ नहीं कर रहे, और उसके गिर्द बहुत ज्यादा उनकी बैटिंग रिवॉल्व करती है। कल का दिन यानी कि परसों का उसके लिए इब्राहिम ज़दरान के लिए तो उन्होंने 177 किया। आज तीसरे नंबर वाले बैट्समैन ने किया, लेकिन गुरबाज पर स्टिल ड्यू था, उन्हें आज नहीं किया। वो आज बहुत की रोल प्ले कर सकते थे, अनफॉर्चुनेट रहे, और उसका नुकसान ये हुआ कि सीधा सीधा अभी जब 30 रन तो हमें यही कम नजर आ रहे हैं। जो 300 प्लस होना था तो छोड़ दीजिए, फिलहाल जो 300 से शॉर्ट नजर आ रहे हैं। तो उसकी मेन वजह यही है। अगर आप नीचे देखें तो मिडिल ऑर्डर उनकी हमेशा से स्ट्रगल कर रही है। ये कोई नई बात नहीं है। रहमत शाह हो जाए, या उनके कप्तान शहीदी खुद हो जाए, या इवन अजमतुल्लाह फ्लोटर के तौर पर खेलते हैं, कभी ऊपर भी चले जाते हैं, तो वो कुछ रन कर लेते हैं। इवन नबी ने नहीं किए, गुलबदीन ने नहीं किए। तो मिडिल ऑर्डर में अगर आप 4 जो बैट्समैन हैं वो अगर स्कोर नहीं करते तो बहुत टफ हो जाता है। 260 to 70 विल बी अ डिसेंट टोटल। यस, आई डू एग्री विद इरफान भाई, बट स्टिल वो शायद उनको मैच ना बचा सके। और फिर सबसे बड़ी अहम बात वही होगी कि जब बॉलिंग आएगी तो जो टॉप 10 ओवर्स होंगे उसमें बहुत अहम होगा। और आज मेरा ख्याल है बॉलिंग से ज्यादा कप्तानी का इम्तिहान होगा कि इतने दरमियाने से टोटल के लिए, ना ही बहुत बड़ा टोटल ना ही बहुत छोटा टोटल, उसको डिफेंड करने के लिए अभी तक आप जो है वो कैसी कप्तानी देख रहे हैं स्टीव स्मिथ की? पहले भी रह चुके हैं, फिर जाहिर है वो जो एक पाबंदी लगी उन पे और बड़ा बैड समझ लें कि एक पैच आया था, उसके बाद अब ये कमबैक कर रहे हैं पैट कमिंस के ना होने की वजह से। जी, जो हम पहले भी पोर्शन में भी बात यही कर रहे थे कि जो स्टीवन स्मिथ हैं वो मेरा ख्याल है कि पिछले इरा में पैट कमिंस ने ऑफ कोर्स आके बहुत ज्यादा उनको कर दिया ओवर शेडो, लेकिन स्टिल उनकी बहुत ज्यादा अचीवमेंट है ऑस्ट्रेलिया के लिए। अगर मेरा ख्याल है स्टीव वॉ की बात देखा जाए तो मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन है, और मुझे उनकी जो बहुत ज्यादा पसंद है, वो बड़े कूल से नजर आते हैं। अगर आप मैदान में देखें
तो वो उनका इंसिडेंट जो हुआ बेनक्रॉफ्ट वाला, वो तो एक सैंड पेपर स्कैंडल, वो एक अलग अपनी जगह पे। अदरवाइज देखें तो काफी उनकी बड़ी ग्रिप रहती है मैच पर। उनको मैंने कभी नहीं देखा टेम्पर लूज करते हुए या इस तरह कि जैसे मैच को थ्रो करते हुए। तो टिपिकल ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट के साथ वो करते हैं और मैच को पूरा लेके जाते हैं ऑल द वे। ऐसा कभी नहीं देखा गया कि वो बिल्कुल क्लूलेस नजर आए आपको मैदान में, चाहे वो बॉलिंग के दरमियान हो या बैटिंग के दरमियान हो। तो हिमसेल्फ वो खुद बैटर बहुत अच्छे हैं, तो वो खुद भी 50-100 रन, बड़े रन की अहलियत भी रखती है और करते भी हैं। तो जब वो खुद कैप्टन परफॉर्मर होता है तो बाकी टीम उसके साथ खुद चलती है। तो स्टीव स्मिथ को मैं 100% नंबर देने को तैयार हूं बिल्कुल, कि वो किसी भी इवन 350 आपने देख लिया, पहले चेज कर लिया, तो आज का टोटल उनके लिए मुश्किल नहीं होगा। हाँ, डिपेंड करता है कि अफगानिस्तान ऊपर से कैसे छोटे छोटे स्पेल्स में अगर करेगा तो शायद ज्यादा बेहतर रहेगा। अगर वो लंबे स्पेल के लिए चला गया और आउट ना हुआ कोई भी उनके लिए, तो देन इज गोना बी अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर अफगानिस्तान, आई बिलीव सो। अच्छा, अभी कभी हम देख रहे हैं 48वें ओवर का खेल जारी है, 250 रन हो गए 8 विकेटों के नुकसान पे। नॉर्मली तो ये होता है कि जब ऊपर से विकेट्स गिर जाए तो फिर एकदम टीम जो है वो कोलैप्स कर जाती है। यहाँ पर उसका रीज़न जो है वो आपको इनकी जो बैटिंग लाइनअप है वो है, या फिर आपको लगता है कि नहीं ये विकेट ही क्योंकि इतनी बैटिंग फ्रेंडली है तो कोई बात नहीं, अगर आपने थोड़ा सा पेशेंस का मुजाहरा किया तो आप एक आध अच्छी पार्टनरशिप जो है वो बिल्ड कर सकते हैं, चाहे वो छोटी ही सही लेकिन एक मुनासिब पार्टनरशिप हो। देखिए सलमान, इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि कज़ाफी स्टेडियम की हमेशा से विकेट जब बैटिंग फ्रेंडली होती है और यहाँ पे बड़े रन्स होते हैं, मतलब इसमें अगर आप ये देखें। और लेकिन सबसे अच्छी चीज़ जो है अफगानिस्तान की कि उनके जो नीचे वाले बैटर्स हैं, जो मतलब उनको बैटर्स मतलब वो जो ऑलराउंडर भी नहीं कह सकते लेकिन बॉलर्स हैं जो उनके, वो इतनी बैटिंग जरूर कर लेते हैं कि वो 20-25 रन की जो है ना वो पार्टनरशिप कम से कम इंटेंट तो दिखा रहे हैं। उनका वही सबसे अच्छी जो चीज़ है ना, वो गिव अप नहीं कर रहे। वही उनको पता है कि ये लास्ट ओवर्स में जो ये 20-25 रन जो ये होते हैं ना, ये बहुत मैटर करते हैं। मतलब देखें कहाँ 250 रन और जहां पे 270-275 हो जाते हैं तो वो डिफरेंस क्रिएट करते हैं। बिल्कुल। तो ये चीज़ जो है ये बड़ी अच्छी है। यानी आप इससे अंदाजा लगाएं कि यानी पहले जो 10 ओवर्स थे उसमें इन्होंने एक विकेट गंवाई, 54 रन बनाए। फिर अगले जो 10 ओवर थे उसमें 2 विकेटें हो गई थी, यानी कि एक और खिलाड़ी आउट हो गया था, लेकिन उस 2 विकेटें यानी उन्होंने गंवाई और 40 रन बनाए। फिर जो 21 से 30 थे, यानी कि जो थर्ड था, यानी कि उनका जो स्पेल कह लें, उसमें बगैर किसी यानी कि विकेट के गंवाए इन्होंने 62 रन बनाए। और फिर 31 से 40वें ओवर तक इन्होंने 4 विकेटें गंवाई और 43 रन बनाए। और मैं उस वक्त आपसे जब हम ब्रेक में मैच देख रहे थे, मैं ये कह रहा था कि कम से कम एटलीस्ट 50 हो गई है वैसे अजमत की इस वक्त, और देखते हैं कि आगे वो कहाँ तक लेके जाते हैं स्कोर। तो इनका ये टारगेट था कि जब 40 ओवर हो गए थे तो हम ये बात कर रहे थे कि अब फोकस अगर ये है ना कि पूरे ओवर्स खेल लें, 50 ओवर ये खेल लें, तो एक टारगेट अच्छा सेट कर सकते हैं। ये हमारे यहाँ इंटेंट नहीं दिखाई देती कि जब वो होता है ना कोलैप्स होता है तो बस एक के बाद एक जो है ना वो गिरना शुरू हो जाता है और हम 46-47वें ओवर पे जाके खत्म हो जाते हैं। एक्चुअल में होता ये सलमान के देखें, आपका अगर कोई बैटर जो है वो अंदर है और वो सेट, जैसे अभी आप देखें कि अजमत के 50 रन हो गए हैं, तो जो आने वाले हैं बैटर्स जो बॉलर्स होते हैं, लेकिन वो जब बैटिंग के लिए आते हैं तो उनकी जॉब ये होती है कि आपने सिंगल करके जो सेट बैट्समैन है उसको खिलाना है। तो ये अच्छी चीज है कि ये एक तो स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं और प्लस जहां पे भी अजमत को चांस मिल रहा है वो एक बाउंड्री लगा रहा है। तो ये जो रन्स है ना, ये बहुत क्रूशल है। आप ये अगर अफगानिस्तान मैच जीतेगा तो ये जो एंड में ये जो छोटी सी पार्टनरशिप लग रही है ना 25-30 रन की इस तरह की, ये बहुत क्रूशल होंगी और ये बहुत वाइटल होंगी। आप देखिएगा कि यहाँ से ये अगर ऊपर से, जैसे डॉक्टर साहब ने भी एक बात की ना कि अगर ऊपर से नया बॉल उन्होंने अच्छा किया और ऊपर से वो 2 से 3 विकेट्स लेने में कामयाब, एक दफा ऑस्ट्रेलिया प्रेशर में आएगा और उनके स्पिनर्स ऐसे हैं कि वो उनको प्रेशर में ला सकते हैं उसके बाद। तो आई थिंक कि अगर ये 1 से 2 विकेट्स ऊपर जल्दी गिर गई तो ये मैच बहुत इंटरेस्टेड होगा। इरफान, आपको क्या लगता है कि जो डिफेंडिंग टोटल है इस वक्त उसकी तरफ यानी कि बढ़ रहा है, जाहिर सी बात है अफगानिस्तान, लेकिन 270 वुड बी इनफ कि उसको डिफेंड कर सके या नहीं? 270-75 तक जब स्कोर हो जाएगा तो ये काफ़ी मतलब कि अच्छा फाइटिंग स्कोर होगा अफगानिस्तान के लिए। मेन वही है जो आप पहले बात कर रहे थे, इनके जब 4-5 आउट होने के बाद जो पीछे बॉलर आते हैं, 7 विकेट कीपर आते हैं,
तो उनका यही है कि मिलके ये छोटी छोटी पार्टनरशिप करते हैं, तो 40 तक जिस तरह आए हैं, अभी 40 के बाद जितने स्कोर बन रहे हैं ना, जो इनके टैलेंडर मतलब कह तो नहीं सकते, लेकिन जिस तरह आजमा ने अभी 50 स्कोर किया है, वो जो स्कोर होते हैं ना, वो अगली टीम की कमर तोड़ देते हैं, जो 15, 20, 30, 50, 100 जो भी उसमें ऐड होंगे रन, तो ये अगली टीम के लिए बहुत प्रेशर आता है और ये बहुत रोल अदा करते हैं आपकी जो है ना आगे टारगेट में भी और जीतने में भी बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। तो मैं भी अच्छा मैच होगा और थोड़ा क्या कह रहे हैं एज, तो अगर देखा जाए बैटिंग के हिसाब से तो ऑस्ट्रेलिया को जाता है, तो लेकिन थोड़ी जो बॉलिंग और स्पिन बॉलिंग बीच में आएगी, एफर्ट के हिसाब से तो अच्छा टोटल अफगानिस्तान के लिए। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी हम इसी की हम बात कर रहे थे कि इंटेंट शो करने की पाकिस्तान टीम में हमने अक्सर यही नोट किया है, और हम आज से नहीं कर रहे, ज़माने से ये करते आ रहे हैं कि जब कोलैप्स करती है तो पूरी टीम एकदम एक के बाद एक जो है वो कोलैप्स कर जाते हैं, और इसका जाहिर है इसी वजह से हमारी टीम को वो क्या कहा गया कि जी प्रिडिक्टेबली अनप्रिडिक्टेबल, तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। हम उस माइंडसेट से कैसे निकल सकते हैं, किस तरह से निकलेंगे उस माइंडसेट से, हमारी टीम कैसे निकले डॉक्टर साहब? ये तो बहुत ही ब्रॉडर पर्सपेक्टिव का क्वेश्चन है कि हम उसको कहाँ से शुरू करें, कहाँ पे खत्म होगी कहानी। ये तो एक पूरे मतलब सिस्टम के साथ लेके चलने वाली। द मेन थिंग इज के वो जो इंटेंट जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो इंटेंट है क्या, उसको वो किसने डालनी है और वो प्लेयर के अंदर खुद से कैसे आती है। तो मेरा ख्याल है कि उसके लिए पूरी मैकेनिज्म की जरूरत है। वी कैन नॉट से लाइक कपल ऑफ लाइंस के उसको यूं कर दे तो वो ठीक हो जाएगा। उसके लिए एक पूरा यानी कि सेटअप आप लेके चलते हैं, उनको बिल्ड करते हैं, उनके साथ साइकियाट्रिस्ट होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं और ग्रूमिंग वाले लोग होते हैं जो डॉक्टर साहब मैं अब आपको यहाँ रोकता हूँ। नहीं, आपने कहा जी साइकियाट्रिस्ट होते हैं, सब होते हैं, चले जाएं 80s में चले जाएं, ठीक है, आप 90s में चले जाएं, उधर कौन से कोई साइकियाट्रिस्ट, कौन से कोई फिटनेस लेवल, ब्लीप टेस्ट, क्या मतलब, यानी कि सारा का सारा काम स्किल्स पे ही होता था ना। यानी जो टैलेंटेड प्लेयर है या नेचुरल बॉर्न प्लेयर है वो खेल रहा है और उसको बस आपने इशारा करना है, बल्कि उसको खुद पता होता था कि सिचुएशन क्या है, कलाई का जिसे हम कहते थे कि रिस्क का इस्तेमाल, वो सब क्या होता था। ये चीजें क्या अब इन लोगों को मतलब यानी कि हायर करने के बाद ये सब बतानी पड़ती है कि ये इस तरह करना है आपने? देखिए क्रिकेट चेंज हो गया सलमान भाई, अब वो क्रिकेट पहली बारी नहीं रहेगी। आपने दुरुस्त कहा, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने कि सर हम तो वही खेल रहे हैं ना अभी तक, हम तो पुरानी क्रिकेट ही खेल रहे हैं ना। डेफिनेटली, लेकिन वो देखिए कि उनका जो माइंडसेट था ना, वो अपने आप में बहुत ज्यादा उनको एतमाद हुआ करता था। आज जो माइंडसेट आ गया ना क्रिकेटर्स का, वो डिफरेंट है, बहुत ज्यादा क्रिकेट हो गई है। और जो चूंकि साइंस इतनी, टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा इन्वॉल्व है इसमें कि अब आपको लाभ कुछ करना पड़ता है। अब तो अगर हम यूं कहें कि इतने सारे कोचेस भी नहीं हुआ करते थे पहले, एक कोच हुआ करता था इंतखाब आलम 92 में, याद होगा आपको, उनका रोल कितना ज्यादा था वो भी पता है। लेकिन आपको ये याद होगा कि वहां पर कोई की रोल 92 में रमजान भी साथ था। वो कैप्टन खुद थे जो सबसे बड़ा अहम रोल प्ले कर रहे थे। तो वो साइकोलॉजिस्ट भी थे, साइकियाट्रिस्ट भी थे। आज भी वसीम अकरम बैठ के जगह जगह ये कर रहे होते हैं कि हम यूं करते तो हमें स्किपर यूं कहते। तो इसका मतलब है कि वहां कोई बंदा ये रोल अदा कर रहा था, नॉट नेसेसरीली कि उसने कोई पीएचडी की डिग्री हासिल की हुई हो। डिपेंड करता है कि वो ह्यूमन साइकी को जानता भी हो और उनके साथ प्ले करना भी जानता हो और गेम को किस हद तक समझता हो। एक मिनट, अभी अगर बात करें ये जो स्टीवन स्मिथ की हम बात कर रहे थे, देखिए आज मैथ्यू शॉर्ट ने गेंद की, आज उन्होंने लैबुशैन को गेंद नहीं दी। ये आपका एतमाद है अपने प्लेयर्स पर कि आप कैसे करते हैं। मैथ्यू शॉट इज द मोस्ट सक्सेसफुल, गो के विकेट नहीं ली, लेकिन देखें कि 7 ओवर्स में सिर्फ उन्होंने 21 रन दिए। और जो चेंज है वो जैम्पा नहीं आए, चेंज पर पहली जो बड़ी चेंज है यानी कि पेसर्स के बाद वो मैक्सी आए, मैक्सवेल ऊपर आए, उसके बाद जैम्पा आए। हालांकि जैम्पा उनके मेन बॉलर है और मैथ्यू शॉट है, लैबुशैन को ओवर नहीं कराए। तो आप इतना एतमाद अगर टीम को दे देते हैं कि मुझे आपसे काम लेना है और आप काम करके देते हैं, तो दिस इज कैप्टन्स वर्ड। तो वो काम कौन कर रहा है, जरूरी नहीं कि वो डॉक्टर ही करे आके, वो आपका कैप्टन कर रहा है, आपका कोच कर रहा है, आपको कोई भी जो हेल्प आउट कर रहा है किसी भी शक्ल में, वही आपका। मैं जरा तौफीक भाई से ये पूछता हूँ, हमने ओहदे बहुत ज्यादा बढ़ा लिए हैं, डू यू थिंक कि बहुत ज्यादा ओहदे जो हैं वो तो उन पे लोगों को हायर तो कर लिया है, लेकिन जो रिजल्ट्स हैं वो उस तरह से नहीं आ रहे हैं? देखिए सलमान, आपने जो बिल्कुल जो डॉक्टर साहब से भी सवाल किया और ये इसका भी मैं आपको कि देखें, आप जब इस लेवल पे खेल रहे होते हैं ना, तो आपको फिर मतलब
छोटी सी ट्यूनिंग्स की जरूरत होती है। आपको यहाँ पे इस लेवल पे जाके कोई कोचिंग नहीं कर सकता, कोई आपकी टेक्निक बिल्कुल वो कह लें 90 डिग्री चेंज करके जी आपको टेक्निक सिखा देगा, ऐसा नहीं होता। या बेसिक सिखाएगा, बेसिक आपको सिखाएगा, ऐसा नहीं होता। तो देखें आपने आपको जो हम एक बात करते हैं इस लेवल जो मिसिंग है जो पाकिस्तान प्लेयर्स में मैं देख रहा हूँ स्पेशली, उसमें यह है कि गेम अवेयरनेस आप कह सकते हैं या सिचुएशन अवेयरनेस आप कह सकते हैं, कंडीशन की अवेयरनेस कह सकते हैं, वो हम इतनी अच्छी तरह से उसको अडेप्ट नहीं कर पा रहे। हालांकि होम ग्राउंड में खेल रहे हैं, होम ग्राउंड में हम खेल रहे हैं। exactly, देखें तो उस चीज को सलमान देखना होगा कि हम कहाँ पे मिसिंग कर रहे हैं। देखें आप एक ही जगह पे एक ही टीम के अगेंस्ट एक ही तरह के क्रिकेट नहीं खेल सकते, आपने चेंज करना है अपने आप को, आपने कंडीशन के हिसाब से सिचुएशन के हिसाब से अपनी गेम को प्लान करना है, आपने अपोजिशन के लिहाज मतलब उसको देखते हुए अपनी उसको चीजों को ठीक करना है। तो ये चीजें जब तक आप नहीं करेंगे आपकी गेम में बेहतरी नहीं आएगी, और ये चीज हम मिसिंग कर रहे हैं। ठीक है, अदरवाइज देखें, अगर देखें तो हम ऐसे प्लेयर हमारे पास हैं जो इतनी देर से खेल रहे हैं लेकिन वो मैच विनिंग इनिंग्स क्यों नहीं खेल रहे? क्योंकि वो जो कहीं ना कहीं हम वो चीज मिस कर रहे हैं कि जहां पे परफॉर्मेंस की जरूरत होती है या जहां पे हमने इनिंग्स को एक्सेलरेट करना है, जहां पे हमने उसको थोड़ा सा पेस देना है, वहां पे भी हम स्लो खेल रहे हैं। तो ये चीजें जो हैं, ये जब तक हम इसको आइडेंटिफाई करके ठीक नहीं करेंगे, चीजें ठीक नहीं होंगी। चलें ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ये मैच बिल्कुल अपनी जो इसकी फर्स्ट इनिंग्स है इख्तिताम की तरफ जा रही है, आखिरी ओवर का खेल होगा, टारगेट मिलता है, देखते हैं शायद 270 प्लस ही जो है वो टारगेट दे अफगानिस्तान ये मैच जीतने के लिए। इंपॉर्टेंट मैच फॉर अफगानिस्तान, और ये जीतेगा तो फिर वो जगह बना सकता है अपनी सेमीफाइनल में। लेट्स सी क्या होता है, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। अफगानिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। अफगानिस्तान ने टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला किया और 50 ओवर्स में उन्होंने 273 रन बनाए। इस तरह ऑस्ट्रेलिया को ये मैच जीतने के लिए 5.48 की जो आस्किंग रन रेट है उससे उन्होंने इनको टारगेट दिया है 274 रन का। लेट्स सी कि अब क्या होता है। लेकिन आज के मैच की एक दिलचस्प, अफगानिस्तान 12 खिलाड़ियों से खेला है। अब आप हैरान हो रहे होंगे ये कैसे हो गया। 12वां खिलाड़ी था उनका, एक्स्ट्राज उसका नाम था, क्योंकि 37 रन जो है वो एक्स्ट्राज में दिए हैं आज ऑस्ट्रेलिया ने। और अगर अफगानिस्तान ये मैच जीत जाता है तो यकीनन ये आगे चल के मैटर करेगा। तो अपने पैनलिस्ट जो है उनकी तरफ जाते हैं। आप लोग भी यकीनन घबरा गए होंगे ये 12वां खिलाड़ी कहाँ से आ गया लेकिन इट्स ट्रू, 37 रन यानी कि एक्स्ट्राज में दिए हैं। बिल्कुल सलमान, देखें 37 रन और ज्यादातर जैसे आपने पहले भी कहा कि मतलब पीछे रन ज्यादा हुए, फाइन लेग और थर्ड मैन की तरफ बहुत रन इन्होंने दिए हैं। तो ये चीज़ जो ये कॉस्ट कर सकती है ऑस्ट्रेलिया को। और यहाँ पे क्रेडिट अफगानिस्तान को भी देना चाहिए कि जिस तरीके से उन्होंने लास्ट ओवर्स देखें, 40 ओवर्स में उनके 200 रन से और 7 खिलाड़ी आउट हो चुके थे। और उसके बाद उन्होंने ना सिर्फ रन्स किए, लास्ट 10 ओवर्स में 73 रन्स किए उन्होंने। तो ना सिर्फ उसमें उन्होंने रन्स किए बल्कि विकेट भी जो है वो उनको गवाया नहीं। और उसका जो रीजन था वो ये था कि आज बेशक कोई बड़ी पार्टनरशिप नहीं लगी, लंबी पार्टनरशिप नहीं लगी, लेकिन हमने देखा कि छोटी छोटी और मुनासिब पार्टनर, यानी इब्राहिम जदरान, सदीकुल्लाह अटल 76 गेंदों पे 67 रन की उनकी जो पार्टनरशिप लगी। फिर एक छोटी पार्टनरशिप 21 रन की रहमत शाह और सदीकुल्लाह अटल के दरमियान। फिर हशमतुल्लाह शाहिदी और अटल के दरमियान 68 रन की एक और पार्टनरशिप लगी। उसके बाद फिर हम कहें कि 7वीं 8वीं जो नवी विकेट है उस पर जो है कुछ पार्टनरशिप लगी। राशिद खान और अजमतुल्लाह उमर जई 33 गेंदों पे 36 रन की पार्टनरशिप हुई। और इसी तरह से फिर अजमतुल्लाह उमर जई जो है और नूर अहमद उनके दरमियान, जिसमें जाहिर है अजमतुल्लाह ने ज़्यादा खेला, 25 गेंदों पे 37 रन की। ये जो एक छोटी छोटी पार्टनरशिप थी, इनका जो किरदार है वो बड़ा अहम रहा इस टोटल को यहाँ तक पहुँचाने में। बिल्कुल सलमान, देखें हम जो बात करते हैं ना, जो वनडे क्रिकेट स्पेशली जो है वो फेजेस में खेली जाती है। मतलब एक से 10 ओवर्स, 10 से 20, मतलब इसमें आप किस तरह से अपनी विकेट्स को भी इंटैक्ट रखते हैं और उसके साथ साथ आप स्ट्राइक रोटेट कैसे करते हैं और रन कैसे निकालते हैं, ये डिपेंड करता है। आपने ये देखा होगा कि देखें जैसे अगर हम मतलब जो हम चीजें पहले भी पाकिस्तान के मैचेस में डिस्कस कर रहे थे कि हम चीज क्या मिस कर रहे हैं। अगर हमारे 200 पे 7 आउट होते ना तो हम लोग 225-30 पे टीम आउट हो गए होते। ठीक है, हम लेकिन इन्होंने फाइट की है, इन्होंने गिव अप नहीं किया। इन्होंने लास्ट देखें, हम जो बात कर रहे थे जी कि इनके पूरे 50 ओवर्स खेले हैं और सिर्फ 50 ओवर्स ऐसे नहीं खेले कि सिर्फ डॉट बॉल्स करके ये खेले हैं। इन्होंने लास्ट 10 ओवर्स में जैसे मैंने कहा इन्होंने स्ट्राइक रोटेट भी किए और लास्ट 7 विकेट्स आउट होने के बावजूद इन्होंने 73 रन्स
स्कोर किए हैं। तो आई थिंक किसी भी टीम का ये चीज़ जो है, ये अगर इंटेंट आपका होगा, और एक चीज़ आपने और नोट नहीं की होगी कि उनके जो सिर्फ टीम जो अंदर जो प्लेयर खेल रहे हैं वो तो हैं ही, वो तो उनका दिमाग हाजिर है, लेकिन जो बाहर हैं और बाहर जी वो जितने इन्वॉल्व हैं, हाँ, जितने वो इन्वॉल्व हैं, देखें वो हर एक बॉल पे, हर एक बाउंड्री पे जो उनके इंप्रेशंस हैं और वो जिस तरह से टीम को बैकअप कर रहे हैं, ये जो बड़ी टीम हो या छोटी टीम हो, लेकिन ये चीजें जो होती हैं ये टीम को लिफ्ट करती हैं हमेशा, और वो चीज जो है वो अफगानिस्तान कर रहा है। इरफान, अब ऑस्ट्रेलिया के लिए जो है वो क्या यानी कि बैटिंग में इम्तिहान होगा, और खासकर क्या गलती नहीं करनी होगी अफगानी बॉलर्स को कि जिससे वो हार जाएं ये मैच? नहीं, अगर देखा जाए तो अफगानिस्तान की टीम ने बड़ा अच्छा टोटल किया, और उनके बॉलरों का भी ये जब मैच स्टार्ट होगा तो मेन इसी रीज़न पे जाना होगा कि अगर शुरू में आउट होते हैं तो फिर वहाँ पे उनको पकड़ी रखना है। अगर हम कहेंगे इनको 50 ओवर तक लेके जाएंगे तो फिर अफगानिस्तान के लिए मुश्किल हो जाए। इनको साथ आउट भी करना है और जो रन भी कंटेन रखने हैं, क्योंकि ये इस तरह की टीम है, ये जब अगली टीम पे हैवी होती है फिर दूसरी टीम को उठने नहीं देती। तो यही चीज़ है, जब हाथ में मैच आ जाए उस टाइम रिलैक्स नहीं होना और आखिरी गेंद तक फाइट करनी है। बट साहब 274 का टारगेट जो है वो दिया है, डू यू थिंक के ये एक तरने वाला साबित होगा ऑस्ट्रेलिया के लिए या नहीं? टफ टाइम मिलने वाला है? इज अ डिसेंट टोटल, ऐसे नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही बहुत ही इजी टारगेट है, क्योंकि ये बड़ा एक्सक्यूज मी इतना बुरा टोटल नहीं है। और अफगानिस्तान, जैसे तौफीक भाई ने शुरू में बात की थी कि उनके स्पिनर्स बहरहाल तगड़े हैं, वो कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड अगेन करेगा कि उनकी ऊपर की बॉलिंग क्या देती है स्पिनर्स के हाथ में। कुछ मोमेंटम पकड़ के 2 विकेट आउट करके अगर देती है तो फिर डेफिनेटली राशिद खान थोड़ी सी इस वक्त वो फॉर्म में नहीं है जिसके लिए वो मशहूर है, लेकिन फिर भी नूर अहमद साथ उनके हैं, नबी भी है, मोहम्मद नबी भी है, तो वो मिलजुल कर इतना कर लेते हैं। अगर वो तीनों ये मिलकर गुलबदीन हिकमत यार को कॉम्प्लीमेंट कर देते, सॉरी हिकमत यार ही कह दिया मैंने, गुलबदीन को कर देते हैं थोड़ा वहां पर एडजस्ट, तो फिर जैसे आज मैथ्यू शॉर्ट ने और मैक्सवेल ने और जम्बा ने मिलकर अगर देखे तो 23-24 ओवर उन्होंने गुजार दिए, तो आधे से ज्यादा वो ले गए। तो इस तरह की एक अगर एडजस्टमेंट के साथ चलेंगे तो फिर उनका वीकर लिंक कवर हो जाएगा, लेकिन उस वीकर लिंक को कवर करने के लिए बहुत जरूरी है कि ऊपर से 2 विकेटें गिरे। और अगर हम थोड़ा सा बैटिंग की भी बात कर ले तो पूरी इनिंग को अगर बाइफरकेट करके देखा जाए सलमान भाई, तो वो जैसे आपने बताया भी सही टुकड़ों में कि पहले 10 ओवर, अब थोड़ी सी वनडे क्रिकेट ने थोड़ा शिफ्ट ले लिया है। पहले होता था कि पहले 10 ओवर में मारधाड़ करो, जो एक जमाने 90s में शुरू हुआ था, जसूरिया के जमाने में, कालू विधाना के जमाने में, फिर और आखिरी 10 ओवर में फिर अटैक करो। दरमियान के ओवर सिर्फ आपने अपने आप को रखना है मैच के अंदर, लेकिन स्ट्राइक रोटेट करना है। ठीक है डॉक्टर साहब, मुझे एक ब्रेक लेनी है, लेकिन जाहिर है ये वो टीम है ऑस्ट्रेलिया में, ये रखना है कि अगर मैक्सवेल उनका अकेला खड़ा हो जाए तो वो डबल सेंचुरी कर देता है, अफगानिस्तान को हरा देता है। अगर ट्रेविस हेड खड़ा हो जाए तो फिर वो तो वर्ल्ड कप का फाइनल ही जो है वो हरा देता है इंडिया को। तो उनको नजर रखनी होगी, बट लेट्स सी कि क्या सिर्फ 1-2 खिलाड़ियों पे उनकी नजर होगी या पूरी टीम पे फोकस किया हुआ है अफगानी बॉलर्स ने। लेट्स सी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं।